बहुत है सर, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए प्रतिभा जी, गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया। निधु जी बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी चलिए, जी के नाम बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है। प्रीतम बहुत बढ़िया। चलिए चलो जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत है, तो स्टार्ट किया जाए क्या? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। साथ में जो भी चैनल पर नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे। और रेगुलर अपना वीडियो लाइव सेशन चलता है 1 बजे से, तो आप सभी का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलो जल्दी से जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करेंगे। और रेगुलर 1 बजे से अपना लाइव क्लास चलता है। साथ में टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया हुआ है जी। चलो तो स्टार्ट करें क्या आज का लाइव सेशन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या स्टार्ट करें आज का लाइव सेशन? चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने जी, पहला प्रश्न आपके सामने। सब लोग कमेंट करेंगे कि आज लेकर के आए हैं विश्व का सामान्य ज्ञान से। जैसे कि आपका थंबनेल दिख रहा है, थंबनेल जैसे कि आपका दिख रहा है, तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत, निधु जी 81, बहुत बढ़िया। ये पहला कमेंट आ चुका है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर बताइए टोटल कुल कितने महासागर हैं? 6 है, 9 है, 5 है, 4 है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रतिभा जी बहुत बढ़िया। और बताइए इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? पहला नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे, पहला का राइट आंसर क्या होगा जी? निधु जी का 81, बहुत बढ़िया। और बताइए सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए निधु जी इसका आंसर बताएंगे। देखिए इसका जो आंसर होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया पहला नंबर प्रश्न का, अगर आपने क्या गेस किया है, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 5 गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप में से जिन्होंने भी गेस किया सी, उनका आंसर बिल्कुल सही। प्रतिभा जी सी बोल रही, बहुत बढ़िया। जी के और बोल रहे सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया सी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आप सामने, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बताइए, दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? चलिए प्रीतम बोल रहे हैं 81, बहुत बढ़िया जी। चलिए पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? प्रतिभा जी 7 बोल रही हैं। और बताइए निधु जी बी। और बताइए 9, 7, 8, 6? बताएंगे। जी कह रहा बोल रहे हैं बी। और बताइए, बहुत बढ़िया। जी कह रहा बोल रहे 7, बहुत बढ़िया। और बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ आप में से जिन्होंने क्या किया? दूसरा नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। प्रीतम भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पृथ्वी पर अगर टोटल महाद्वीप, कुल महाद्वीप की बात आता है तो महाद्वीप टोटल 7 है। ठीक है, कितने हैं? 7 है, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बताइए, तीसरा का राइट आंसर क्या होगा जी? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? बताइए। प्रतिभा जी एशिया, निधु जी डी। और बताइए प्रीतम बोल रहे ए। और बताइए राइट आंसर क्या हो? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया सब लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हुआ। चलिए जी कह रहा बोल रहे डी, बहुत बढ़िया। और बताइए, देखिए बिल्कुल सही। सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात आता है तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलो आरती बोल रही डी, बहुत बढ़िया। आरती शर्मा डी, बहुत बढ़िया। जी कह रहा बोल रही डी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप में से जिन्होंने एशिया महाद्वीप गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। 4 नंबर प्रश्न क्या बताएंगे सब? राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 का जी। करा विश्व का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? बताइए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। चलिए बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने क्या किया विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय? पेरिस है, इलाहाबाद है, तक्षशिला है, असम विश्वविद्यालय? बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या किया? बहुत बढ़िया। जी करना भी बोल रहे हैं। और बताइए प्रीतम बोल रहे बी, आरती शर्मा बी। और बताइए, चलिए 4 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 4 का भी। देखिए आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय जो मौर्य शासन के समय का ही विश्वविद्यालय है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्रथम विश्वविद्यालय जो आता है। संजय यादव बोल रहे भी, बिल्कुल सही। देखिए इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, नोट कर लीजिए बिल्कुल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सबसे प्रथम विश्वविद्यालय अगर कोई है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है।
आप में से जिन्होंने भी क्या गेस किया, सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी इसका राइट आंसर होगा जी। आप में जिन्होंने सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो उम्मीद है कि सब लोग का आंसर अब सही जाएगा। याद रखेंगे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5वां का बताइए 5वां का राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 5वां का, बहुत बढ़िया संजू यादव, बहुत बढ़िया जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5वां का। चलिए चलिए, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश बताइए। प्रतिभा जी 5 का सी, जी क्या बोल रहे हो सी, बहुत बढ़िया। और बताइए 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, निधु जी 5 का सी, बहुत बढ़िया। और बताइए सब लोग जल्दी कमेंट करेंगे। प्रीतम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए निधु जी, और बताइए। चलिए इसका आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा, रूस बोल रहे हैं निधु जी। और बताइए संजू यादव सी, बहुत बढ़िया। और बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 5वां नंबर प्रश्न का बताएंगे 5वां का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे। साथ में जो भी चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे इस राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 5वां का बताएंगे सब लोग। चलिए प्रतिभा जी, आरती शर्मा, सब लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 5वां का, देखिए 5वां का राइट आंसर होगा रूस। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, रूस इज राइट आंसर। आप में जिन्होंने क्या गेस किया रूस गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए 6 राइट आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइए। चलिए 6 का डी, प्रतिभा जी। और बताइए। चलिए संजू यादव बोल रहे डी, जी क्या बोल रहे डी, बहुत बढ़िया। मेजर यू गागरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बताइए रीमा जी बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रीतम बोल रहे डी। और बताइए 6 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट करेंगे 6 का राइट आंसर क्या हुआ। आप में से क्या किसी, निधु जी डी बोल रही, बहुत बढ़िया। और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सब लोग कमेंट कर दिए 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप में से क्या गेस किया है। चलिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। चलो बहुत बढ़िया, निधु जी डी, प्रीतम बोल रहे डी। और बताइए रीमा जी डी। और बताइए जी का बोल रहे डी, बहुत बढ़िया। संजू यादव डी, बहुत बढ़िया। और बताइए देखो लगभग इसका जो आंसर होगा ना, सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति जो था मेजर यू गागरिन था। ठीक है, कौन था, मेजर यू गागरिन। ठीक है, आप में से एक गेस किया उनका आंसर बिल्कुल। दूसरा आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, याद रखेंगे। दूसरा आपका जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, लेकिन पहला अगर कोई पूछेगा तो पहला मेजर यू गागरिन होगा जी। ठीक है, आप में से जिन्होंने ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया निधु जी, बहुत बढ़िया। जी कह रहा बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7वां का बताइए 7वां का राइट आंसर क्या होगा। सब लोग कमेंट करेंगे 7वां नंबर प्रश्न का। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला बताइए। प्रतिभा जी डी बोल रही, बहुत बढ़िया। और बताइए बांग्लादेश, ब्राजील, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। निधु जी डी, संजू यादव बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। 7वां प्रश्न का बताएंगे 7वां का राइट आंसर क्या हुआ। चलिए जी का नाम बोल रहे डी। और बताइए चलिए प्रीतम बोल रहे डी। और बताइए सब लोग अगर कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ। चलिए रीमा जी डी बोल रही, बहुत बढ़िया। और बताइए 7वां प्रश्न का बताएंगे सब लोग। 7वां का राइट आंसर क्या हुआ। आप में से जिन्होंने क्या किया 7वां नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 7वां नंबर प्रश्न का अगर आप में से जिन्होंने क्या किया संयुक्त राज्य अमेरिका गेस किया, जिन्होंने डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। आरती शर्मा डी, बहुत बढ़िया जी। आरती डी इज राइट आंसर जी, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8वां का बताइए। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बिछेंद्री पाल। बताइए 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, प्रतिभा जी बी। और बताइए बहुत बढ़िया। निधु जी बी बोल रही, बहुत बढ़िया। संजू यादव सी बोल रहे, जी के ना बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। और बताइए इसके आंसर सब लोग कमेंट करेंगे 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। आप में से आरती बोल रही सी, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया इसका आंसर, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 8 का सी, बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा में अगर पूछेगा तो चंद्रमा में नील आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपके सामने 9 नंबर प्रश्न जी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया।
करा वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। आज का चैप्टर में ही लेकर के हम आए हैं विश्व का सामान्य ज्ञान, विश्व में प्रथम, ये सब टॉपिक लेकर के आए हैं। तो इसीलिए आपको सारे प्रश्न आज के सब इसी टाइप से मिलने वाले हैं और ये बेसिक चीजें हैं। तो बेसिक चीज आपको याद होना जरूरी है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेगा, और पूछता ही पूछता है। पीछे सीट से आप उठाइए, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेटो, राइट बंधु और राकेश शर्मा, क्लीमेंट एटली, चार प्रश्न आपके सामने। 9 नंबर प्रश्न का आप में से उनका गेस किया है। प्रीतम बोल रहे हैं बी, संजू यादव सी, बहुत बड़े जी के नाम बोल रहे हैं बी, और बताइए प्रतिभा जी बी, बहुत बड़े निधु जी बी, और बताइए चलिए बहुत बड़े। देखिए इसका तो राइट आंसर अगर आप में से उनका आंसर राइट बंधु गेस किया, बिल्कुल सही। आप में से उनका गेस किया बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट बंधु आपका राइट आंसर होगा। आप में से जिन्होंने बी गेस किया। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। चलो 10 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। 10 नंबर प्रश्न राइट आंसर क्या होगा? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश बताइए। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, निधु जी बी, प्रतिभा जी चीन, बहुत बढ़िया, बताइए चलिए। जी का ना बोल रहे बी, बहुत बढ़िया, जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। संजू यादव बोल रहे बी, प्रीतम बोल रहे हैं, और बताइए 10 नंबर प्रश्न का 10 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप में से इन्होंने क्या गेस किया बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप में से इन्होंने क्या गेस किया है? देखो कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला चीन। ठीक है, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश आपका जो है चीन है, याद रखेंगे। निधु जी भी बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल भी होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का बताएंगे सब लोग। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 11 नंबर प्रश्न का बताइए। चलिए बताएंगे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? करा विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है बताइए। बौद्ध, यहूदी, सनातन, पारसी, बताइए 11 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। 11 का सी, जी के वर्मा, बहुत बढ़िया, बताइए निधु जी 11 का सी, प्रतिभा जी सी, बहुत बढ़िया, बताइए चलिए 11 नंबर प्रश्न का बताएंगे निधु जी सी, बहुत बढ़िया, और बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया प्रीतम बोल रहे सी, बहुत बढ़िया, और बताइए चलो बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने सनातन गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, अस्तित्व में सनातन धर्म। ठीक है, आप में से जिन्होंने भी गेस किया सी, उनका आंसर बिल्कुल सही, सनातन धर्म इज राइट आंसर जी। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? करा विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? लगभग उम्मीद है कि सबको पता होगा। लाओस, दिल्ली, हिरोशिमा, अन्य, बताइए। निधु जी सी, जी कर्मा सी, संजू यादव सी, प्रतिभा जी सी, बहुत बढ़िया, बताइए और बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? आप में से जिन्होंने क्या गेस है प्रतिभा जी सी, प्रीतम से, और बताइए संजू यादव, हिरोशिमा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस है हिरोशिमा गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाए? हिरोशिमा इज राइट आंसर जी। अगला प्रश्न देखते हैं आप सामने 13 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? चलो साथ में जो लोग लाइव सेशन में अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर देंगे। रेगुलर 1 बजे से अपना लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो आप सभी का स्वागत है और वेलकम है लाइव सेशन में। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश बताइए। निधु जी डी, और बताइए भूटान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। चलिए निधु जी डी, जी क्या बोल रहे डी, और बताइए 13 नंबर प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? आप में से उनका किसी है, बहुत बड़े, प्रतिभा जी चीन बोल रहे हैं, और बताइए 13 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ? आप में से उनका किसी है, बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो था कौन है? सब लोग कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी से जुड़ेंगे। देखो जो लोग लाइव सेशन अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ेंगे और रेगुलर चलता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्यूज आपका रेगुलर मिलता है आप लोग को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? आपने क्या गेस किया? चीन गेस किया। जिन लोगों ने भी चीन गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आप सामने, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। बताइए विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। एस बंडार नायके, श्रीलंका, इंदिरा गांधी भारत, बेंजीरो भुट्टो पाकिस्तान, गोल्ड मेरा इजराइल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट करेंगे। निधु जी 14 का ए, और बताइए 14 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। निधु जी का ए है, और बताइए बहुत बढ़िया, और बताइए आप में से जिन्होंने क्या किया 14 नंबर प्रश्न का प्रतिभा जी, प्रीतम ए और बी, और बताइए जी के अपना बोल रहे बी, और बताइए
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात आता है तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडारनायके। विश्व की बात हो रहा है श्रीलंका का, ठीक है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। संजू यादव बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, भंडारनायक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या जाए, एस भंडारनायक। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या हुआ, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 15 का बताइए जी। कर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताइए। चलिए बताइए सबसे बड़ा द्वीप समूह। अभी हमने महाद्वीप देखा, अब बताइए द्वीप समूह में कौन सा बड़ा है। चलो निधु जी का कमेंट आ चुका है 15 का, ये बहुत बढ़िया। और बताइए इंडोनेशिया है, अंडमान है, स्कॉटलैंड है, अन्य। प्रीतम बी बोल रहे हैं, जी कर्मा बोल रहे हैं ए। और बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताइए, सबसे बड़ा द्वीप समूह। राइट आंसर क्या हुआ, आप में से क्या गेस किया जी। 15 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। चलो 15 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। प्रतिभा जी भी बोल रही, बहुत बढ़िया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप में इससे जिन्होंने क्या गेस किया है 15 के, बहुत बढ़िया। प्रीतम देखिए इसका आंसर बिल्कुल सही। आपने क्या गेस किया, सॉरी इंडोनेशिया गेस किया है। अगर द्वीप समूह की बात आता है तो इंडोनेशिया आपका आंसर होगा, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर प्रश्न आपके सामने, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए बताइए किस विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर बताइए। दाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट चेन, कुशोक बाकुला रिपोचे एयरपोर्ट ले, या कमदो बामदा एयरपोर्ट चेन, इनमें से कोई नहीं। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर है 16 का बोल रहे सी प्रीतम। और बताइए प्रतिभा जी बहुत बढ़िया, निधु जी बहुत बढ़िया। और बताइए 16 प्रश्न का बताएंगे, 16 का राइट आंसर क्या हुआ। जीके ब्रह्मा बोल रहे हैं ए। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ। आप में से उनका आगे 16 का, देखो बिल्कुल से। अगर आप में से उनका आगे से दाओ चिंग एडिंग एयरपोर्ट चीन गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप में से जिन्होंने भी ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 17 नंबर प्रश्न आपके सामने। आप बताइए कि सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। बताएंगे प्रतिभा जी भी, निधु जी 17 का सी। और बताइए अफ्रीका। और बताइए निधु जी सी। और बताइए इसका आंसर बताएंगे 17 नंबर प्रश्न का। 17 का राइट आंसर क्या होगा, आप में से क्या गेस किया है। चलो निधु सी होगा, जी कहना बोल रहे सी। और बताइए चलो चलो बोल कमेंट कर देंगे। संजू यादव सी बहुत बढ़िया। और बताइए चलो प्रीतम बोले से, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना बिल्कुल से। अगर आपने क्या गेस, ऑस्ट्रेलिया गेस किया, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है जी, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। आप में से जिन्होंने भी सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे बड़ा देश बताइए। जर्मनी, रूस, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए विश्व का सबसे बड़ा देश 18 का डी। और बताइए चलिए संजू यादव बोल रहे भी बहुत बढ़िया, प्रीतम भी बहुत बढ़िया। रसिया। और बताइए बिल्कुल से, बिल्कुल से। और बताइए बिल्कुल से। अगर आपने क्या गेस किया, रसिया गेस किया, रूस गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, रसिया बिल्कुल सही। अगर आपने सिर्फ बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल, लगभग सभी लोग का कमेंट जो बी है बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 19 नंबर प्रश्न आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा, या अन्य। बताएंगे 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे 19 का। 19 का प्रतिभा जी ए बोल रहे हैं। और बताइए जी के राम बोल रहे हैं ए। और बताइए प्रीतम बोल रहे हैं ए। और बताइए चलिए 19 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, निधु जी बहुत बढ़िया। और बताएंगे सब लोग। चलो संजू यादव बोल रहे हैं सुंदरबन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। आप में से उनका गेस किया, अगर एक गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा बांध बताइए। विश्व का सबसे बड़ा बांध, बोल्डर बांध, भाखड़ा बांध, भव्य बांध, अन्य। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न का बताइए। प्रतिभा जी बी बोल रही है। और बताइए
20 नंबर प्रश्न का, विश्व का सबसे बड़ा बांध, कंचन गुप्ता बी, बहुत बढ़िया। और बताइए, चलो बहुत बढ़िया। जी क्या नाम बोल रहे बी, निधु बोल रहे बी, बहुत बढ़िया। संजू यादव बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए माँ दुर्गा डी जी बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही, अगर आप में जिन्होंने कहा कि इससे बी किसका, लगभग सभी लोगों का जो आंसर है बी है, तो बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने कहा कि इससे बी किसका, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 21वां प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 21 बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने कहा कि इसका 21 का बताइएगा, ठीक है। साथ में देखिए जो भी चैनल पर नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए रेगुलर 1 बजे से अपना क्लास चलता है, तो आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है लाइव सेशन में। और रेगुलर 1 बजे चलता है। सबसे बड़ी बेनिफिट आपको, साथ में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से ज्वाइन कर लेंगे सब लोग, ठीक है। चलो 21 नंबर प्रश्न का बताएंगे। चलिए कंचन ए, प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए जी क्या बोल रहे ए। बताएंगे राइट आंसर क्या, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश बताइए। भारत, भूटान, बांग्लादेश, रूस। बताएंगे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलो प्रतिभा जी इंडिया, बहुत बढ़िया। जी का नाम ए, बहुत बढ़िया। निधु जी ए, और बताइए, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, मतदाताओं वाला देश ठीक है। तो ज्यादा संख्या ज्यादा वहीं का होगा ना। आप में जिन्होंने कहा कि इसका ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा, आप में जिन्होंने ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, माँ दुर्गा डी जी बोल रहे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का राइट आंसर बताइए। करा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है जी। रघुवंशम, कुरुक्षेत्र, महाभारत, रामायण। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 22 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से इन्होंने क्या गेस किया। 22 का सी बोल रहे जी के वर्मा, और बताइए संजू यादव बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। और बताइए प्रतिभा जी सी बोल रही है, और बताइए माँ दुर्गा डी जी बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। कंचन सी, बहुत बढ़िया जी। और बताइए प्रीतम सी, और बताइए, चलो जी कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया। महाभारत बिल्कुल सही, महाकाव्य आपका महाभारत हो जाएगा, ठीक है। आप में जिन्होंने कहा कि सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। संजय यादव महाभारत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप में से उनका किसी सी गेस किया, बीना जी सी बोली, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही। अगर आप में से उनका किसी सी गेस का, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 23 नंबर प्रश्न आपके सामने, बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 23 का बताइएगा, का विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप, अभी महाद्वीप देखे थे, द्वीप बताइए। 23 का ये बताएंगे। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप में से उनका गेस क्या है। चलो द्वीप समूह हमने देख लिया, महाद्वीप हमने देख लिया, अब द्वीप बताइए। चलिए बताइए, प्रतिभा जी ए, ग्रीनलैंड बोल रहे हैं, जी क्या बोल रहे हैं, प्रीतम बोल रहे हैं, कंचन ए, और बताइए ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जम्बू द्वीप, अन्य। बताइए राइट आंसर क्या हो। कंचन बोल रही है, बहुत बढ़िया। संजय यादव बोल रहे हैं ग्रीनलैंड, और बताइए, बहुत बढ़िया। और बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या होगा। आप में से उनका गेस क्या है। प्रतिभा जी ग्रीनलैंड, बहुत बढ़िया। और बताइए, बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही। निधु जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर आप में से क्या किससे, ग्रीनलैंड गेस किया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बीना जी बोल रही था इसका है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं आपके सामने 24 नंबर प्रश्न आपके सामने। हमने महाद्वीप देख लिया, द्वीप समूह देख लिया, और द्वीप भी देख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, अब कंफ्यूजन दूर रहेगा बिल्कुल। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र बताइए। समुद्र बताना है, द्वीप समुद्र। गैलापागोस है, भूमध्य सागर है, टिथिल सागर है, अन्य। बताइए 24 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 24 का राइट आंसर क्या होगा, आप में से क्या किसका है। 24 का बताएंगे, कंचन बी, निधु जी बी, प्रीतम बी, बहुत बढ़िया। और बताइए 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। जी करमा बोल रहे हैं, माँ दुर्गा डी जी बोल रहे हैं बी, निधु जी बी। और बताइए 24 नंबर प्रश्न का बताएंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। 24 का राइट आंसर क्या होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया जी। 24 का सब लोग कमेंट कर देंगे, 24 का। चलो बहुत बढ़िया। देखिए 24 का प्रतिभा जी भी बोल रही, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है, और आपने भूमध्य सागर गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या है, भूमध्य सागर आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 का बताएंगे सब लोग। 25 का राइट आंसर क्या होगा। विश्व के उच्चतम पर्वत चोटी बताइए। विश्व के उच्चतम पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलूखा। चलिए निधु जी ए, कंचन ए, प्रतिभा जी ए, बहुत बढ़िया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रीतम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। बताइए, चलो बहुत बढ़िया। जी क्या बोल रहे हैं, माँ दुर्गा डी जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए, चलो जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में से उनका सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया। चलो
प्रतिभा जी बहुत है, संजू यादव बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए अपना। अच्छा, कोई बता सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? आप में से कोई कमेंट कर सकता है, जल्दी कमेंट करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कोई कमेंट कर रहा है जल्दी से, मीटर में बताइए कितना है। 88-50, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, 88-49 या 88-50 कहीं कहीं रहेगा। ठीक है, 88-49 ज्यादातर आपको मिलेगा, तो 88-49 याद रखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 88-49 मीटर में। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। 88-50 या 88-49 कहीं कहीं मिलता है, कहीं आपको कोई किताब में आपको 88-49 मिलेगा, कोई आपको 88-50 मिलेगा, तो 88-49 बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आपका ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिएगा, जो ऑप्शन दोनों में से कोई होगा उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों होगा तो 88-49 से टिक कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर प्रश्न आपके सामने। कह रहा विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर बताइए। अटलांटिक है, प्रशांत है, हिंद महासागर है, या दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किया है 26 नंबर प्रश्न का बताएंगे। चलिए, कंचन बी, निधु जी बी, प्रतिभा जी बी, बहुत बढ़िया। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन्होंने क्या किया 26 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। 26 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किया 20, निधु जी बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या किया बी गेज का, उनका आंसर बिल्कुल सही। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या किया बी गेज का। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं 27 नंबर प्रश्न आपके सामने। 27 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कर विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, या द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलो प्रीतम बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर प्रश्न का बताइए। 27 का राइट आंसर क्या होगा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया है 27 का बताएंगे जी। 27 का राइट आंसर क्या होगा। कंचन बोल रहे सी, बहुत बढ़िया, बताइए। जी कर्मा बोल रहे सी, प्रीतम बोल रहे सी, बहुत बढ़िया, बताइए। निधु जी सी, बहुत बढ़िया, बताइए। चलो बहुत बढ़िया, निधु जी सी, बहुत बढ़िया। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या किया सी गेस किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आपने क्या किया सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 28 प्रश्न आपके सामने। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? खड़गपुर में, सोलापुर में, गोरखपुर में, जोधपुर में? बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा। 28 का बताएंगे सब लोग। चलो बहुत बढ़िया, निधु जी सी, और बताइए। जिकरा बोल रहे सी, प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए। संजू यादव सी, बहुत बढ़िया, बताइए। कंचन बोल रही सी, बहुत बढ़िया, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप में जन क्या किसे, माँ दुर्गा डी जी बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। जी के वर्मा बोल रहे गोरखपुर, बहुत बढ़िया जी, और बताइए। चलिए बिल्कुल सही। देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है पहले था खड़गपुर, लेकिन उसके बाद जो हो गया था गोरखपुर हो गया था। ठीक है, आप में जिन्होंने क्या किसी गोरखपुर गेस्ट का, उनका आंसर बिल्कुल सही है। माँ दुर्गा डीजी बोल रही सी, बिल्कुल सही। आप में जिन्होंने भी सी गेस्ट का, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 का बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या हुआ। आप में जिन्होंने क्या किया, साथ में देखिए, अगर जो चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं और रेगुलर आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तो लाइक तो आपका कम से कम इतना फर्ज बनता है, लाइक करके शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, चलो। संजय दा भी बहुत बढ़िया, जी क्या बोल रहे भी बहुत बढ़िया, कंचन भी बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्वेश्चन आते के साथ सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश पहले चीन था, लेकिन इस बार जो है भारत चीन को पछाड़ करके आगे हो गया जनसंख्या मामले में। ठीक है, रूस, चीन, भारत, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया सी गेस किया, जिन्होंने भी क्या गेस किया सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत ही हो जाएगा। ठीक है, चीन पहले था, अब जो हो गया भारत, जनसंख्या के मामले में भारत आगे हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले चीन था, अब भारत हो गया है, तो याद रखेंगे पहले चीन था, अब भारत हो गया। अगर आप जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछेगा तो भारत ही टिक कीजिएगा कि भारत अभी भी आगे है। ठीक है, अब आगे है। क्वेश्चन आपके सामने 39 प्रश्न आपके सामने। कर विश्व में सबसे लंबी नदी बताइए। चलो बताएंगे। देखिए विश्व में पूछ रहा है, अगर भारत की लंबी नदी पूछता तो हम गंगा नदी टिक करते, लेकिन अगर विश्व के पूछ रहा है तो कौन सी नदी होगा बताइए। कंचन है, निधु जी है, बहुत बढ़िया, प्रीतम है, जिकरा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी है, और बताइए।
इसका राइट आंसर बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिभा जी बहुत बढ़िया। और बताएंगे सब लोग आंसर क्या होगा? नील नदी है, नर्मदा है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। चार ऑप्शन आपके सामने, सब लोग कमेंट करेंगे। नील जी कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अगर आप में इससे इन्होंने क्या गेस किया है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, बिल्कुल सही, माँ दुर्गा डीजे बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ होगा जी? ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होगा, ठीक है, नील नदी होगा। आप में जिन्होंने क्या गेस किया? नील नदी गेस किया है, ठीक है। और सबसे चौड़ी नदी अगर पूछेगा तो क्या टिक करेंगे? अमेजन नदी, ठीक है। सबसे चौड़ी नदी जो आपका अमेजन है, और सबसे लंबी अगर पूछेगा तो नील नदी है, ठीक है। चलो, तो आज सामने सब लोग बताइएगा, 31 नंबर प्रश्न आपके सामने, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है विश्व की सबसे लंबी सुरंग बताइए। विश्व की सबसे लंबी सुरंग, विक्की बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। प्रीतम 31 का बी, निधु जी बी, राजवंत गुड आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया जी, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलो जल्दी से जुड़ जाइए, आज के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलो बहुत बढ़िया, पहला नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा? आप में इससे इन्होंने क्या गेस किया? चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया? आप में से इन्होंने क्या गेस किया? 31 का बी, और बताइए। चलो बहुत बढ़िया, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप में से इन्होंने क्या किया? संजू यादव बोल रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। और बताइए जीके वर्मा, बहुत बढ़िया। चलो देखो ऑप्शनल क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऐसे अभी जो आपका है, अटल सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। चलो अटल सुरंग याद रखेंगे। 31 का सी, रीमा जी बोल रही है, जी करना बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। देखिए इसका ऑप्शन आपका जो है नार्वे सुरंग होगा, लेकिन अगर सबसे लंबी सुरंग आता है तो अटल सुरंग होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, 32 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 का बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा दीवार बताइए। विश्व का सबसे बड़ा दीवार किसका है? चलिए निधु जी 32 का बी बोल रही है, और बताइए। चलो कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या होगा? आप में से उनका आगे इसका विक्की बोल रहे हैं बी, निधु जी बी, और बताइए। संजू यादव बोल रहे हैं बी, बहादुर प्रीतम बी, राजवंत बी, और बताइए। 32 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। 32 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से उनका आगे 32 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। चलिए जी के ब्रह्म बोल रहे हैं ए, और बताइए। चीन की दीवार सबसे बड़ी है, विक्की बोल रहे हैं, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। चलो देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, विश्व की सबसे बड़ी दीवार जो है चीन की दीवार है, ठीक है। अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, चीन की दीवार है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। जिसे सी हुआंग ने बनाया था, चीन की दीवार को अगर बनाया था किसने, तो याद रखेंगे सिंह हुआंग, ठीक है। चलो रीमा जी बी बोले, बिल्कुल सही। अगर आप में से जिन्होंने बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने भी बी गेस किया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिखता है आपके सामने, 33 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33 का गेस करेंगे कि विश्व का उच्चतम झरना बताइए। वेनेजुएला, टुगेला फॉल्स, युम्बिला फॉल्स, या थ्री सिस्टर्स फॉल्स, बताइए। थ्री सिस्टर्स फॉल, चलिए विक्की बोल रहे सी, निधु जी सी, और बताइए। 33 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। 33 का राजवंत सी, बहुत बढ़िया। संजू यादव बोल रहे हैं ए, और बताइए। सरोवर जल्दी से कमेंट कर देंगे। निधु जी सी बोल रही है, बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रहे हैं सी, और बताइए। रीमा जी सी, और बताइए। बहुत बढ़िया। जी क्या बोल रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। विश्व का सबसे उच्चतम झरना जो है, उच्चतम झरना जो होगा वेनेजुएला होगा, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया है, आप में जिन्होंने क्या गेस किया है, 33 का ए गेस किया, वेनेजुएला गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखिए टेलीग्राम का जो आपका नाम से चैनल है, उसी नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया हुआ, वहाँ जा करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने, 34 नंबर आपके सामने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 34 का बताएंगे सब लोग। 34 राइट आंसर क्या होगा? आपने जो क्या गेस किया, करा विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन बताइए। चलिए बताएंगे, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। रीमा जी ए, विक्की बोल रहे ए, बहुत बड़े। प्रीतम ए, निधु जी ए, राजबंत ए, जी के रमा ए, और बताइए। सब लोग कमेंट करेंगे। न्यू मैक्सिको, संजू यादव बोल रहे सी, बृहत मिट्रीवेव, या रेडियो दूरबीन अन्य, बताइए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन 34 का आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, 34 का सब लोग कमेंट करेंगे। 34 का, चलो बहुत बढ़िया। देखिए 34 का जो राइट आंसर होगा, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया,
न्यू मैक्सिको का गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप में से इन्होंने ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 35 नंबर प्रश्न आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। रीमा जी बी, बहुत बढ़िया। बिक्की बोल रहे बी, और बताइए। निधु जी बी बोल रही, बहुत बढ़िया। संजू यादव बी, बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रही है, और बताइए। राजवंत बी, और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से जुड़ेंगे, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रिच संजू यादव, बहुत बढ़िया, और बताइए। राजवंत बी, विक्की बोल रहे बी, जी करा बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारस, शुतुरमुर्ग, मोर, हरियाल। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। अगर आप में इससे जिन्होंने क्या गेस किया है, शुतुरमुर्ग गेस किया, ठीक है। आप में से जिन्होंने भी बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिच आपका राइट आंसर होगा, शुतुरमुर्ग इज राइट आंसर है, ठीक है। आप में से जिन्होंने भी बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आपके सामने। और देखिए आज क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, सब लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। चलो, कर विश्व का सबसे छोटा पक्षी बताइए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, बताएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए, छत्तीसगढ़ डी बोल रहे हैं विक्की, और बताइए। रीमा जी सी, और बताइए। निधु जी बोल रहे हैं सी, और बताइए। प्रीतम बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया, और बताइए। संजू यादव डी, बहुत बढ़िया। राजवंश सी, और बताइए। तूता, कबूतर, गुनगुना पक्षी, नीलकंठ, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, नीलकंठ, और बताइए। संजू यादव बोल रहे, रीमा जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैं इसीलिए आपको मैं रिपीट किया हूँ कि आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऐसे सबसे छोटी पक्षी जो होता है हेमिंग बर्ड है, ठीक है। और सबसे बड़ी आपका ऑस्ट्रिच, लेकिन आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आपका गुनगुना पक्षी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अगर विश्व सबसे छोटी पक्षी अगर आपका हेमिंग बर्ड अगर रहेगा तो हेमिंग बर्ड ही टिक कीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप में से क्या इसके सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37 का बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट कर देंगे। 37 का राइट आंसर क्या हुआ, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक है। चलिए बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक बताइए। 37 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 37 का राइट आंसर क्या हुआ। चलो सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, साथ में जो लोग चैनल पे नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जी। वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया, विक्की बोल रहे हैं, किरण भी, हाँ राजवंत, और बताइए। देखिए अभी जो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में आपका है एडनोम, एडनोम ग्रेवियस, ठीक है। एडनोम ग्रेवियस आपका जो है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखेंगे, एडनोम ग्रेवियस आपका हो जाएगा, ठीक। ट्रिडोस इग्नोएम ग्रेवर्स मैं लिखता हूँ, इस पर लिखने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ग्रेवियर्स, ग्रेवियर्स, ठीक है। एडनोम ग्रेवियर्स होगा, इसका याद रखेंगे, ठीक है। आप में इन्होंने क्या आगे इसका 37 का, इसका जो ऑप्शन होगा ध्यान रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक एट ए टाइम जो है ग्रेवियर्स हैं, एडनोम ग्रेवियर्स हैं, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शनल जो आपका है इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अब हम एट ए टाइम वाला भी हमें जानना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको। ये बार जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सब लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 38 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38 का बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सब लोग। 38 का, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया जी, कर रहा है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस बताइए। 16 मई, 11 मई, 8 मई, 5 मई। रीमा जी बी, निधु जी 8 मई, और बताइए। विक्की बोल रहे हैं 16, और बताइए। संजू यादव 16, जी के बोल रहे हैं बी, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप में से उनका किसा 38 का बताइएगा। चलो बहुत, चलो जल्दी कमेंट कर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। आप में से उन्होंने क्या किया जी, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन 38 का, देखिए 38 का जो राइट आंसर होगा 8 मई आपका सही है, ठीक है। आप में से उन्होंने क्या किया है, रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे कब मनाया जाता है, 8 मई को। आगे बढ़े,
चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 39वां प्रश्न आपके सामने। रीमा जी बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 का जी। 39वां प्रश्न का बताइए सब लोग। चलिए करा उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई थी। क्रीमिया की संधि, लीग ऑफ नेशंस, वार्सा वार्सा पैक्ट या यूरेशियन पैक्ट। बताइए 39 का निधु जी बी, विक्की बोल रहे सी, प्रीतम बोल रहे बी, और बताइए 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। संजू यादव बोल रहे बी, बहुत बढ़िया। जी के वर्मा बोल रहे बी, और बताइए। चलो सब लोग अगर जल्दी से कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ। आप में से उनका किससे राजबंद 39 का ये, और बताइए। चलो बहुत, देखिए उस विश्व संस्था का जो नाम है 1920 में जो स्थापना हुआ था, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, किसका स्थापना हुई तो 1920 में लीग ऑफ नेशंस, भंग हुआ था 1946 में। तो आप में से जिन्होंने बी गेस किया, रीमा जी भी बहुत बढ़िया। आप में से जिन्होंने बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 40 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 40 का बताइएगा। ठीक है, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया गया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 21 मार्च को, चलिए 21 अप्रैल को, 21 जून को, 21 मई को। बताइए। चलिए निधु जी सी, बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए 14 प्रश्न का बताएंगे। 14 प्रश्न राइट आंसर क्या हुआ। आप में से जिन्होंने क्या किया 14 प्रश्न का बताएंगे सब लोग, बहुत बढ़िया। राजवंश सी, और बताइए निधु जी सी, और बताइए। चलो देखिए इसका राइट आंसर होगा। आप में से जिन्होंने क्या किया प्रजातीय पक्षपात निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही, ए इज राइट आंसर। आप में से जिन्होंने ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 41 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 41 का बताएंगे सब लोग। राइट आंसर क्या हुआ, कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस बताइए। 40 का है रीमा जी, बहुत बढ़िया। बताइए विक्की 15, इसका बताइए। निधु जी ए, बहुत बढ़िया। और बताइए खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। प्रीतम बोल रहे ए, और बताइए। चलो निधु जी ए, और बताइए। विश्व खाद्य दिवस सब लोग कमेंट करें। 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 41 का, 41 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 41 का राइट आंसर क्या होगा। आप में से क्या गेस है सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। 41 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 41 को राइट आंसर अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस, अगर आपने क्या गेस किया 16 अक्टूबर गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 अक्टूबर इज राइट आंसर जी। चलिए राजवंत, चलो बहुत बढ़िया। राजवंत बोल रहे 23 अक्टूबर, इसका आंसर बताएंगे चलो सब लोग। चलो चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बीना जी डी बोल रही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी। रीमा जी डी, बहुत बढ़िया। और बताइए अगला क्वेश्चन देखिए अपना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने 42 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 42 का बताइएगा। 42 का राइट आंसर बताएंगे। कर यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन है वरदराज, महाबोधि, कालीघाट, चामुंडेश्वरी को। बताइए। चलिए प्रीतम बोल रहे सी, निधु जी बी, और बताइए। राजवंश सी, बीना जी बी, बहुत बढ़िया। विक्की बोल रहे हैं कालीघाट, और बताइए। रीमा जी सी बोल रही, बहुत बढ़िया। 42 नंबर प्रश्न का बताइए 42 राइट आंसर क्या हुआ। चलो बहुत बढ़िया। रीमा जी सी, बहुत बढ़िया। संजू यादव बोल रहे डी, बहुत बढ़िया। जी के ना बोल रहे बी, राजबंद बी, और बताइए। देखिए इसका तो राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या किसका है यूनेस्को ने मंदिर को विश्व विरासत स्थल में जो घोषित किया है, इसमें से आपका किसका महाबोधि मंदिर को। ठीक है, आप में से उनका किसका बी गेस क्या, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं 43 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलो आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 43 नंबर प्रश्न आपके सामने। 43 बताइए 43 राइट आंसर क्या होगा। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है 43 का। करा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं 43 नंबर प्रश्न का बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताएंगे 43 का। चलिए बहुत बढ़िया। विक्की बोल रहे 17 मार्च, और बताइए विश्व जल दिवस बताइएगा 43 का। 43 राइट आंसर बताएंगे सब लोग। निधु जी बोल रहे हैं 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। विश्व में है, ये ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस। बीना जी डी, बहुत राजबंद 17, और बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है सब लोग कमेंट करके। विश्व जल दिवस जी, देखिए विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है, अगर आप में से उनका कैसे राजवंश 17 मार्च, और बताइए। प्रीतम बोल रहे भी, और बताइए।
इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। साथ में जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रेगुलर एक बजे से अपना लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है। चलिए बहुत बढ़िया जी, क्या बोल रहे बी, रीमा जी डी। और बताइए, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 22 मार्च गेस किया, जिन्होंने क्या गेस किया डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 22 मार्च आपका राइट आंसर होगा। आप में से जिन्होंने भी डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 44 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताएंगे 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च, 8 जून। इसका आंसर उम्मीद है कि सब लोग सही बताएंगे। रीमा जी सी, बहुत बढ़िया। और बताइए जी, क्या नाम बोल रहे सी, निधु जी सी, रीमा जी सी। और बताइए 44 नंबर प्रश्न का बीना जी बोल रही सी, बहुत बढ़िया। और बताइए निधु जी, बहुत बढ़िया। जी क्या नाम बोल रहे 8 मार्च। और बताइए विक्की 8। और बताइए प्रीतम बोल रहे सी, बिल्कुल सही। देखिए बिल्कुल सही। अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। 8 मार्च आपका बिल्कुल सही है। और आप में जिन्होंने क्या गेस किया सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न आपके सामने। राजवंश सी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने जी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 45 नंबर प्रश्न बताएंगे। 45 का राइट आंसर क्या हुआ? कर विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। बताइए क्वेश्चन आपके सामने 45 का। 45 का राइट आंसर कैसे सब लोग? राइट आंसर क्या आप में जो क्या कैसे 45 का बोल रहे निधु जी, ये बहुत बढ़िया। प्रीतम बोल रहे सी, रीमा जी सी। और बताइए, देखिए बहुत लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं, जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ेंगे। रेगुलर अपना एक बजे से क्लास चलता है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। राजवंश सी, बहुत बढ़िया। जी के रोमा सी। और बताइए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और बताइए इस राइट आंसर क्या होगा? आप में से उन्होंने क्या किसके 45 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 45 का राइट आंसर क्या होगा? राजवंश से। देखिए इसका राइट आंसर होगा ना अफ्रीका होगा। आप में जिन्होंने क्या किस किया, अगर आपने क्या किस किया ये किस किया तो उनका आंसर बिल्कुल से। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न आपके सामने। आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं 46 नंबर। रीमा जी बहुत बढ़िया, आगे दें। कर विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश, रीमा जी ए। और बताइए, भारत है, फ्रांस है, चीन है, जर्मनी है। निधु जी ए, बहुत बढ़िया। जी के नाम सी। और बताइए निधु जी बहुत बढ़िया। और बताइए सब लोग, संजू यादव बोल रहे सी। और बताइए प्रीतम बोल रहे हैं राजवंत थे। और बताइए 46 नंबर प्रश्न का 46 राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 46 का राइट आंसर क्या हुआ? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 46 का बताएंगे सब लोग। ठीक है, लिग्नाइट कोयला जो है विश्व में जर्मनी का है। ठीक है, आप में जिन्होंने क्या गेस किया डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी आपका राइट आंसर होगा। आप में से जिन्होंने भी डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आगे बढ़े। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 47 का बताइए 47 का राइट आंसर क्या हुआ? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? चलिए बहुत बढ़िया। सब लोग जल्दी से जुड़ेंगे, जो लोग लाइव सेशन में अभी तक नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे जी। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा सब लोग, ठीक है। कर अब विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। कोयला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? रीमा जी डी। और बताइए 47 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 47 का राइट आंसर क्या होगा? आप में से उन्होंने क्या गेस किया? रीमा जी डी बोल रही बहुत बढ़िया। और बताइए सब लोग जल्दी कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा? निधु जी डी, संजू यादव बोल रहे सी। और बताइए बीना जी बी बोल रही। और बताइए राजवंश 47 का डी। और बताइए, चलिए राजमन डी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए अगर आपने से उन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने चीन गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। प्रीतम बोल रहे डी, बहुत बढ़िया। संजय बोल रहे डी, बहुत है। राजवंत बोल रहे डी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी क्या गेस किया डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होता है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न आपके सामने। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने 48 का बताइएगा। चलो जल्दी से कमेंट करेंगे 48 का राइट आंसर क्या हुआ? आप में जिन्होंने क्या गेस किया? कर विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बिटुमिनस कोयला होता है? 93, 97, 80, 75। बताइए 48 नंबर प्रश्न का 48 राइट आंसर बताएंगे सब लोग। 48 का राइट आंसर क्या हुआ? आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 48 का सब लोग कमेंट कर देंगे। 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा 48 का। संजय आप बोल रहे हैं 80। और बताइए निधु जी डी, बहुत रीमा जी डी। और बताइए
प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए जी क्या नाम बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया, और बताइए निधु जी डी, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही, अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया है जिन्होंने क्या गेस किया, सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगर आप में से इन्होंने सी गेस किया, 80% लगभग बिटुमिनस कोयला का होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन आपके सामने 49वां प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 49 का बताइए, 49 राइट आंसर क्या होगा, 49वां प्रश्न का बताएंगे सब लोग। चलिए वापिस जाएंगे बीच में डिस्टर्ब के लिए। 49वां प्रश्न का देखें, 49 का राइट आंसर क्या होगा, आप में से क्या इसका प्रीतम बोल रहे हैं बी, निधु जी सी, बहुत बढ़िया, राजबंत 93, इसका आंसर बताइए। 49 का प्रश्न का बताइए, 49 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए कर विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जो है आपका कौन सा, जायरे। आप में जिन्होंने क्या गेस किया, जी क्या नाम बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, जायरे इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 50 का बताइए, 50 का राइट आंसर क्या होगा। करा विश्व में, बहुत बढ़िया, 49 का भी राजबंत, बहुत बढ़िया, और बताइए। करा विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बताइए, निकेल का निर्यातक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, चीन है, बताइए। संजू यादव बोल रहे हैं डी, और बताइए 50 नंबर प्रश्न का बताइए सर, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हुआ, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न का 50 का राइट आंसर बताएंगे सब लोग, कमेंट करें क्वेश्चन 50 का राइट आंसर बताइए। संजू यादव बोल रहे हैं चीन, और बताइए रीमा जी बी, प्रीतम बोल रहे हैं, और बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, कनाडा गेस किया। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा इज राइट आंसर। आप में से जिन्होंने बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, जी के नाम बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। देखिए इसका बी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, निधु जी बी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। राजबंत भी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए जी के भी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 51 नंबर प्रश्न आपके सामने, चलिए बताइए। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है, तांबा का अग्रणी बताइए। विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा, विश्व में बताएंगे। ब्रिटेन है, देखिए ब्रिटेन लिखा हुआ, ब्रिटेन है, भारत है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, बताएंगे। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, आप में से उनका 51 का बताइए। निधु जी बी, बहुत बढ़िया। संजू यादव बोल रहे हैं ए, और बताइए राजवंत बी, रीमा जी सी, और बताइए प्रीतम बोल रहे हैं सी, और बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, आप में से उनका राजवंत भारत, और बताइए तांबा का बताएंगे। तांबा का राइट आंसर क्या हुआ, देखिए तांबा का जो है भारत नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हुआ, तांबा का आपका है कौन सा देश है, अमेरिका। अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल से। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े जी। निधु जी ए बोल रहे, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप में से क्या गेस किया, डी गेस किया। अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया है, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, निधु जी डी, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़े। चलिए प्रश्न आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, ठीक है। चलो करा विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा, सर्वाधिक सोना उत्पादन कौन करता है, सर्वाधिक सोना बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, जी का नाम बोल रहे हैं ए, और बताइए 52 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 52 का राइट आंसर क्या होगा, आप में से उनका गेस, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे, बहुत बड़े। प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप में से उनका गेस है 52 का बताइएगा। कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है। 52 नंबर पर प्रश्न का 52 का देखिए राइट आंसर, आप में से उनका गेस किया, डी गेस किया, दक्षिण अफ्रीका। आप में से उनका गेस किया, दक्षिण अफ्रीका गेस के। संजय जब बोल रहे हैं ये राजबंते, और बताइए संजय जब भी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए राजबंत है, देखिए इसका तो राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगर आप में जो क्या गेस किया, डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। निधु जी डी, बहुत बढ़िया, जी कर बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 53 नंबर प्रश्न आपके सामने, कर विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए, चांदी का। मैक्सिको, भारत, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर प्रश्न का बताएंगे, 53 का राइट आंसर क्या हुआ, चांदी का बताइए, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, चांदी का बताएंगे सब लोग। संजय यादव बी, बहुत बढ़िया। निधु जी सी, और बताइए जी का नाम बोल रहे बी, और बताइए राजवंत,
भारत। और बताइए, चलो सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप में से क्या किसे चांदी का उत्पादक देश बताइए। बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। संजय यादव बोल रहे भारत। और बताइए, ठीक है, चांदी का जो है ना मैक्सिको। अगर आप में से क्या गेस किया? ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। चांदी का क्या हो जाएगा? मैक्सिको राइट आंसर होगा। आप में से क्या गेस किया? मैक्सिको गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देते हैं। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने करा, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? टीन का बताइए, टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश बताइए, टीन का। चलो टीन का बताएंगे सब। राइट आंसर क्या होगा? 54 नंबर प्रश्न का बताएंगे। टीन का सर्वाधिक अमेरिका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया। इसका आंसर उम्मीद है कि सब लोग का सही जाना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है, टीन वाला तो पूछता है। चलो राजवंशी, और बताइए जी क्या नाम बोल रहे सी। और बताइए, चलो देखो, ये आपको क्वेश्चन लूसेंट में भी आप उठाओगे तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। देखो इसका जो आंसर क्या होगा, अगर आप में क्या गेस है? तीन में सर्वाधिक उत्पादक है जो आपका है मलेशिया है। ध्यान रखेंगे, कौन सा है? मलेशिया। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 55 नंबर प्रश्न आपके सामने। और जैसे कि मैंने बताया कि आज क्वेश्चन का संख्या ज्यादा है, तो सब लोग बने रहेंगे और वीडियो को शेयर करते रहेंगे जी, ठीक है। चलो करा, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? ये बताइए। कनाडा, फ्रांस, मलेशिया या थाईलैंड? बताएंगे इस राइट आंसर क्या होगा? 55 नंबर प्रश्न का बताइए। 55 का नॉर्मल सी बात है, अगर टीम जिसके पास सर्वाधिक रहेगा वही ना करेगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया, 55 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब। राइट आंसर क्या होगा? चलिए राजवंशी, बहुत बढ़िया। और बताइए निधु जी, बहुत बढ़िया। और बताइए 55 का बताएंगे सब। राइट आंसर क्या होगा? आप में जरूर क्या गेस। देखो नॉर्मल सी बात है, जिसके पास ज्यादा वही निर्यात करेगा। अगर आपने क्या गेस किया? सी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही, मलेशिया आपका राइट आंसर होगा। आप में से इन्होंने सी गेस किया। अगला प्रश्न आपके सामने 56 नंबर प्रश्न आपके सामने। 56 का बताइएगा, ठीक है। चलो फिर, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है? यूक्रेन में, कजाकिस्तान में, रूस में, इनमें से कोई नहीं। 56 नंबर प्रश्न का बताइए। 56 राइट आंसर का। निधु जी बी बोल रही है। और बताइए, चलो बहुत बड़े 56 का बताएंगे। 56 का राइट आंसर क्या हुआ? आप में से लोन क्या कैसे? 56 का एक बार कमेंट कर देंगे सब। राइट आंसर क्या हुआ? आप में से लोन क्या कैसे? राजबंती, बहुत बड़े प्रीतम बोल रहे हैं। और बताइए जी क्या राम बोल रहे हैं, रीमा जी बी। और बताइए 56 नंबर प्रश्न का सब लोग कमेंट करेंगे। 56 का देखिए, 56 का जो राइट आंसर क्या होगा? डोनबास कोयला क्षेत्र जो है यूक्रेन में है। राजबंती, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया? यूक्रेन गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही, यूक्रेन में। अगला प्रश्न आपके सामने 57 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 57 का बताइएगा। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, भारत है, चीन है। बताइए 57 नंबर प्रश्न का। विश्व में स्वच्छ जल की मछली, 57 का सी बोल रही निधु जी। और बताइए रीमा जी भी। और बताइए निधु जी सी, बहुत बढ़िया। और बताएंगे, चलो जी क्या आप बोल रहे बी, राजबंत बोल रहे सी। और बताइए संजू यादव बोल रहे डी। और बताइए, देखिए विश्व में स्वच्छ जल की मछली, आप भारत में तो देखेंगे आप नॉर्मल जो है स्वच्छ जल में कहाँ रहता है? ये आपको तालाब में दे देते हैं हम लोग, तालाब में ज़्यादातर पालन करते हैं। स्वच्छ जल में कम ही होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो है इसका होता है चीन में होता है, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया? डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया? डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 58 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 58 का बताइएगा, ठीक। बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल डी, नीतू जी डी बिल्कुल। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? गुयाना में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, इनमें से कोई नहीं। 58 का बताएंगे। 58 का राइट आंसर क्या हुआ? चलिए नीतू जी सी, बहादुर राजबंत ए। और बताइए 58 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 58 का राइट आंसर क्या हुआ? आप में जन्म क्या? रीमा जी, बहादुर, नीतू जी सी। और बताइए इसका राइट आंसर बताएंगे सब लोग। चलो चलो जल्दी से कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या हुआ? आप में से क्या? प्रीतम बोल रहे सी। और बताइए, चलो देखिए इसका तो राइट आंसर होगा ना, अगर आपने इससे क्या गेस किया? अगर आपने ऑस्ट्रेलिया गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने क्या गेस किया? बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 59 में प्रश्न आपके सामने। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक जो है कहाँ से? डॉगर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर में,
इंग्लिश चैनल में, बाल्टिक सागर में, इनमें से कोई नहीं। 59 का बताइए, 59 का राइट आंसर क्या होगा? विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक जो है कहाँ है, बताएंगे। 59 में प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपने जरूर क्या कैसे है? 59 का सी बोल रहे हैं राजबंत। और बताइए, बहुत बढ़िया। देखिए, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चन है, आपको दिखने में क्वेश्चन हल्का ही है लेकिन कंफ्यूजन इसमें ज़्यादा है। आपको बाद में लग रहा है नहीं ये वाला सच सही है था, ठीक है, तो कंफ्यूजन मन में चल रहा है इसलिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ज़्यादा गलती हो रहा है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो कंफ्यूजन को दूर करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसका इसका रीज़न ये है कि हमने रिवीजन पीछे नहीं किया है। अगर आप रिवीजन किए होते तो आपका क्लियर होता, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। राजवंशी, बहुत बढ़िया। देखिए, इसका जो आंसर होगा उत्तरी सागर होगा। अगर आपने क्या गेस किया, ए गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो डॉगरा बैंक कहाँ है जी? उत्तरी सागर में, ठीक है। डॉगर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर। आप में से उनका गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपके सामने, करा विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र बताइए। चलो जी, क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। ग्रेट बैंक, चेसापीक खाड़ी, कैरेबियन सागर, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर प्रश्न का बताइए, 60 का राइट आंसर क्या होगा? विश्व का बृहत्तम मत्स्य अपहरण क्षेत्र बताइए। रीमा जी बहुत बढ़िया, निधु जी सी, और बताइए राजवंती बहुत बढ़िया, और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ? चलो, बिल्कुल सही। संजू यादव बोल रहे हैं, प्रीतम बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही। अगर आप में से उनका गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कंचन सी, बहुत बढ़िया। देखिए कंचन, आज भी आप लेट हैं, रेगुलर 1 बजे से अपना लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। जी क्या नाम बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। कंचन है, राजवंत है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 61 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश बताइए। लौंग सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? जंजीबार करता है, ग्वाटेमाला करता है, कनाडा करता है, इंडोनेशिया करता है। रीमा जी भी, ग्वाटेमाला देखिए इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिए, लौंग का नहीं, ठीक है। तो लौंग का, इसके अलावा आप चेस कीजिए कौन सा आंसर होगा। ग्वाटेमाला इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बताएंगे राजवंशी, और बताइए 61 नंबर प्रश्न का बताएंगे। चलिए, 61 का सी, जी के नाम बोल रहे हैं, निधु जी डी, और बताइए। चलो, कंचन बोल रही सी, राजवंशी, और बताइए। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अगर जल्दी से ये जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे इस राइट आंसर क्या हुआ। चलो, बहुत बढ़िया। इसका देखिए जो राइट आंसर होगा, आप में से उनका गेस है, अगर आप में से जिन्होंने गेस किया, जंजीबार। लौंग में जंजीबार, याद रखिए, लौंग में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? जंजीबार, ठीक है। लौंग में जंजीबार, याद हो गया, याद रख ले बिल्कुल, लौंग जंजीबार, लौंग जंजीबार, इस तरीके से आप याद कर लीजिए बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़े प्रीतम है, बहुत बड़े जी। आगे प्रश्न आपके सामने, कर विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए, मोटे अनाज का। निधु जी, गुयाना, ब्राजील, भारत, इनमें से कोई नहीं। बताइए 62 नंबर प्रश्न का, मोटे अनाज का। चलो, संजय यादव बोल रहे हैं, और रीमा जी सी, और बताइए निधु जी, और बताइए मोटे अनाज का बताएंगे, मोटे अनाज का। चलो, बहुत राजवंत, भारत, बिल्कुल सही। देखिए, मोटे अनाज का उत्पादक देश जो है आपका भारत है, ठीक है। आप में जिन्होंने क्या गेस किया, भारत गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया प्रीतम, देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही। राजवंशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जिन्होंने भी सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 63 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 63 का बताइएगा। चलो, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दोनों जरूरी है, ठीक है। चलो, ठीक है, आगे बढ़े। 63 नंबर प्रश्न आपके सामने, कंचन, चलिए। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पाद देश से बताइए। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 63 नंबर प्रश्न बताएंगे। चलिए, संजय यादव सी, बहुत बढ़िया, और इमा जी भी, और बताइए 63 का बताएंगे सब लोग, बहुत बढ़िया। निधु जी भी, बहुत बढ़िया। जी के नाम बोल रहे भी, और बताइए 63 का राइट आंसर क्या हुआ। आप में से उनके आगे से प्रीतम बोल रहे सी, और बताइए राजबंशी, बहुत बढ़िया। रबर बिल्कुल से, रबर का उत्पादन में थाईलैंड, रबर थाईलैंड, याद कर लीजिए बिल्कुल, रबर थाईलैंड, ठीक है, रबर थाईलैंड। आगे बढ़े। चलो, बहुत रबर का उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है, रबर का उत्पादक देश थाईलैंड। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजवंश सी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कंचन गुप्ता सी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने 64 नंबर प्रश्न आपके सामने, बताइए 64 का राइट आंसर क्या होगा। विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, सिंथेटिक रबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, ब्राजील है।
विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। 64 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 64 का राइट आंसर क्या हुआ? आप में से क्या गेस है? 64 का राजबंत थे, बहुत बढ़िया। और बताइए निधु जी डी, बहुत बढ़िया। रीमा जी डी, और बताइए सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। जी का नाम बोल रहे डी, कंचन बोल रहे हैं डी, और बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, सिंथेटिक रबर संयुक्त राज्य अमेरिका। सिंथेटिक रबर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आपने क्या गेस किया? अगर आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। सिंथेटिक रबर अगर रहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ में बता दें रेगुलर देखिए 10 बजे से आपका लाइव सेशन में मैथ का कंटिन्यू चल रहा है क्लास, तो आप लोग सब लोग ज्वाइन कीजिएगा 10 बजे। आज का भी सेशन हो गया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। लाइव सेशन में ऑलरेडी आपका है, ठीक है। और एवरेज का भी चैप्टर चल रहा है, तो एवरेज चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं बेसिक चीजें, बेसिक से लेकर के क्वेश्चन आप लोग को चल रहा है। तो मॉर्निंग में 10 बजे अपना मैथ का लाइव क्लास अब रेगुलर चलेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। चलिए जी क्या बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया रीमा जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 65 नंबर प्रश्न आपके सामने बताइए। 65 का बताइए सब लोग। कारण विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए। तंबाकू सबसे अधिक कौन उत्पादक देश करता है? रीमा जी भाई बहुत बढ़िया, और बताइए निधु जी ए, और बताइए। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। जी क्या नाम बोल रहे बी, बहुत बढ़िया, और बताइए। चलिए राजवंश सिंह, बहुत बढ़िया जी, और बताइए। राजवंश सिंह बहुत बढ़िया। देखिए इसका तो राइट आंसर होगा ना, तंबाकू कौन उत्पादन कर सकता है? चीन। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही, तंबाकू चीन, तंबाकू चीन, याद रख लीजिए, ठीक है। चलो कंचन सिंह, देखिए बी इज राइट आंसर जी। आपने जिन्होंने क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, तंबाकू चीन। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपके सामने। 66 का बताइए। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? इलायची का बताइए। जो लो जस्ट अभी हमने बताया था, अभी जस्ट हमने इसे बताया था आप लोग को, इलायची का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? मालागासी है, ग्वाटेमाला है, चीन है, भारत है। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अभी हमने जस्ट आपको बताया था। बताइए राजवंत बी, निधु जी डी, और बताइए 66 का। बहुत बढ़िया, अभी जस्ट हमने आपको शेयर किया था कि इलायची उत्पादन में कौन है। बहुत बढ़िया, और बताएंगे 66 का सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। कंचन बी, बहुत बढ़िया, और बताइए राजवंत बी, और बताइए। देखिए बिल्कुल सही, अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, जिन्होंने भी बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रीमा जी बी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं 67 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 67 का बताइएगा। निधु जी भी बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो कारण विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश बताइए। अफीम का 67 नंबर प्रश्न का बताइए। अफीम उत्पादन में जी क्या बोल रहे डी, और बताइए अफीम उत्पादन में बताइए सर। अफीम उत्पादन में चलो रीमा जी भी बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत बताइए। राजवंत भी बहुत बढ़िया, और बताइए। बहुत बढ़िया जी, राजवंत भी बहुत बढ़िया। निधु जी भी, और बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप में से जिन्होंने क्या कैसे कंचन बोल रहे डी, और बताइए। अफीम, देखिए अफीम याद रख लीजिए, आ से अफीम, आ से अफगानिस्तान, याद रखेंगे क्या? अफगानिस्तान। अफीम में क्या? अफगानिस्तान। आ से अफीम, आ से अफगानिस्तान, आ से अफीम, आ से अफगानिस्तान। इसको दिमाग में रख लीजिए बिल्कुल। राजवंत भी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 68 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 68 का बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पैदा होता है? बताइए आलू कहां पैदा होता है? सर्वाधिक आलू का उत्पादन बताइए। सर्वाधिक आलू का उत्पादन बताएंगे। 68 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। आलू का बताइए सब लोग। 68 नंबर प्रश्न का सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, पोलैंड में। राजबंती, और बताइए। रीमा जी बी, और बताइए। राजबंती बहुत बढ़िया, और बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या हुआ? आप में जरूर क्या गेस किया है? चलिए बहुत बढ़िया। निधु जी ए, देखिए जी क्या नाम बोल रहे बिल्कुल सही। अगर आप में से जरूर क्या गेस किया, अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, रूस इसका राइट आंसर होगा। आप में से क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने 69 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 69 का बताइएगा। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बताइए। अंगूर का इटली है, नीदरलैंड है, स्पेन है, टर्की है। बताइए 69 नंबर प्रश्न का बताएंगे। 69 का राइट आंसर क्या होगा? आप में जनरल क्या गेस है? 69 नंबर प्रश्न का बताएंगे सब लोग। कंचन ये बहुत बड़ी जरूरत बताइए अंगूर का। चलो बहुत बढ़िया, बताए राजबंते बहुत बढ़िया। अंगूर और जैतून, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। रीमा जी भी बहुत बढ़िया। राजबंते, देखिए इसका जो राइट आंसर आप में जनरल क्या गेस किया? इटली गेस किया है।
अगर आपने क्या गेस किया, ए गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे, 79वां प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70 का। अगर विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, जैतून बताइए, विस्तृत क्षेत्र में, फ्रांस में, रूस में, चीन में, बोले हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 70 नंबर प्रश्न आप बताएंगे, जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है, ये बताइए। 70 का सी, और बताइए सब राइट आंसर का आप में जरूर क्या गैस किया है, राजवंशी। देखिए विस्तृत क्षेत्र आपका फ्रांस होता है, अगर आपने क्या गेस किया, ए गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है फ्रांस में। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। 70 क्वेश्चन, चलिए देखिए आज के सेशन में 70 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा, एक बार सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे, और आपका नंबर कितना में से कितना था, एक बार ये भी कमेंट सब लोग कर देंगे कि आज का सेट में नंबर आपका कैसा रहा। चलो सब लोग एकदम जो सच्ची हो वह बिल्कुल कमेंट करेंगे, कोई दिखाने वाला जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगर कमेंट करेंगे बहुत बढ़िया। आज के सेशन बहुत बढ़िया जी, निधु जी बहुत बढ़िया, रीमा जी बहुत बढ़िया। कितना क्या नंबर रहा, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सब लोग। ऑन एवरेज 40-45 प्रश्न लगभग हो चुके हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, 35 बहुत बढ़िया निधु जी। और बताइए जी, क्या बोल रहे, और बताइए। चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, इसको रिवीजन कीजिएगा। इसके पीडीएफ जो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे अभी, ठीक है। वहाँ जा करके आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, और ऑलरेडी क्वेश्चन आपको अब अंदाज भी आप टिक करेंगे तो सर 100% हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया राजवंत, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ही फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी।